ज्योति जिंदाबाद, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हमारा सांसद कैसा हो। ठीक है कि कांग्रेस के प्रत्याशी परम आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र जोशी जी और पूर्व काबीना मंत्री परम आदरणीय श्री हरिचंद्र विषय इतने सारे हावी हैं, प्रांतीय विषय इतने हावी हैं और केंद्र की नीतियां जो हैं वो तो वैसे ही जन विरोधी हैं। इन सारी चीजों को एक्सपोज करते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है उसको एक्सपोज करते हुए हम आगे धीरे धीरे चुनावी रण में बढ़ रहे हैं और जनता के बीच में कांग्रेस का प्रत्येक जो साथी है वो जाने को पूरी तरीके से तैयार है, तन्मयता से तैयार है। अगर आज हम लालकुआं विधानसभा में गौला का इतना महत्वपूर्ण विषय, अग्निपथ यहाँ पे कितने हमारे बिंदु खत्ता निवासियों को प्रभावित करता है और कई सारे गन्ने का मूल्य हो, फसल जो नष्ट हो रही जंगली जानवरों के द्वारा, कई सारे विषय कौन करेगा ठीक आके इनको। भारतीय जनता पार्टी तो प्रधानमंत्री जी का नाम ले लेती है, क्या केंद्रीय जो नेतृत्व है इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? चुनाव में उनका नाम ले लेती है और 5 साल थार्ड वार्ड में वो बन के यहाँ घूमते हैं। तो जनता को समझना पड़ेगा, जब तक आपके स्थानीय विषय ठीक नहीं होंगे, स्थानीय मुद्दों की आवाज सही से नहीं उठेगी, आपका प्रतिनिधित्व अधूरा है। और अधूरे प्रतिनिधित्व से बेहतर है कि ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए तो सड़क से सदन तक हर मुद्दे को उठाए। देखिए, अभी उसकी कोई घोषणा नहीं हुई, कार्यक्रम और संघर्ष तो बिंदु खत्ता का हम लोगों ने करा। अभी उसकी जो घोषणा है वो उसका वो शासनादेश नहीं आया है, ये चुनावी जुमला भी हो सकता है। इसलिए मैं यही कहूंगा लोग सतर्क रहें और जन सरोकार के लिए जो कार्य कर रहे हैं ऐसे लोग को आगे। शायद उनके पास नहीं था। उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए अग्निवीर जैसी योजना लागू हुई देश में, जिसने उन नौजवानों का, खासतौर पर उत्तराखंड सैनिक बालू प्रदेश है, तो ऐसे युवाओं के सपनों पर कुठाराघात किया जो फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहते थे। तो वो उनके ही रक्षा राज्य मंत्री। राजगांव को लेकर क्या कहेंगे आप? सांसद बनने के बाद इसमें पहल करेंगे बनने के लिए राजगांव? निश्चित तौर पर जो जन भावना है, जो वहाँ हमारे क्षेत्र के जो सभी लोग हैं, उनकी जो भावना होगी उसकी भावना के अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। क्षेत्र में बस अड्डा नहीं है, कई प्रकार की समस्या यहाँ पर बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारे सांसद साहब का, देखिए, एक तो वो सांसद दूसरे राज्य में उनकी सरकार, तीसरे केंद्र में उनकी सरकार, उसके बावजूद वो नहीं करा पाए। यही तो मैं कह रहा हूँ, जनता इसी चीज़ का तो बदलाव चाहती है। जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है उनको। सांसद बनने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए, जो पहली प्राथमिकता, देखिए, कभी भी एक प्राथमिकता पहले नहीं हो सकती, क्योंकि इतना पूरा सिस्टम बिगाड़ चुके हैं वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी का 7 साल का जो शासन था उसने पूरे सिस्टम को पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है। तो मैं मानता हूँ किसी एक प्राथमिकता की बात करने के बजाय हम पैरेलली अलग अलग योजनाओं पे काम कर सकते हैं। हम शिक्षा पे बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। इस पूरी लोकसभा में लगभग 4 लाख ऐसे नौजवान हमारे युवा साथी हैं जिनकी आयु वर्ग 18 से 24 वर्ष के बीच में है, जो एक विद्यार्थी का आयु वर्ग होता है। और उनके पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए मात्र 20 डिग्री कॉलेज है, छोटे छोटे हैं। उसमें सबसे बड़ा हल्द्वानी है। आप कल्पना कीजिए, आपके माध्यम से मैं जनता के बीच ये बात ले जाना चाहता हूँ। शायद नहीं, 1 मिनट, ये मुद्दा खत्म करने दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, खत्म नहीं हुआ। 20 लाख के बीच में 20 और 4 लाख विद्यार्थियों के बीच में सिर्फ 20 डिग्री कॉलेज। हल्द्वानी डिग्री कॉलेज में लगभग 12 से 14 हज़ार विद्यार्थियों का प्रवेश होता है। मात्र 2,500 से 3,000 विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था है। आप फीस लेते हो 14,000 विद्यार्थियों से और कॉलेज में बैठने की व्यवस्था करते हो सिर्फ 2,500 विद्यार्थियों की। फीस क्यों लेते हो फिर? आपकी सुविधा है। मेरा विजन ये है कि हम इनकी सुविधाओं को बढ़ाएं। कैसे बढ़ेंगे? बिल्डिंग रातों रात नहीं खड़ी होंगी, लेकिन उन्हीं कॉलेजों में अगर हम साइकोलिंग कॉलेज, इवनिंग कॉलेज शुरू करेंगे, निश्चित तौर पर आप पूछें। सैनिकों की बात करती है और आज तक कांग्रेस की गवर्नमेंट ने घोषणा की थी मिनी स्टेडियम बनने के लिए शहीद मोहननाथ गोस्वामी के नाम से। आज तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जबकि भूमि भी स्थानांतरित हो गई है। तो क्या इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा आपके सांसद बनने के बाद? 300 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कांग्रेस ने बनाया है। तो योजनाएं जब चलती है तो आगे बढ़ती हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको इतना बड़ा कांग्रेस का किया हुआ काम शायद वो नहीं दिख रहा किसी को, जो 300 करोड़ की योजना से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना।
मिनी स्टेडियम भी बन ही जाएगा ना। आप हमारी सरकार तो आए, पिछली सरकार आई थी, हमने बहुत बड़े बड़े काम भी करे। अब सरकार आएगी तो हम छोटे काम भी करेंगे।